दोस्तों, मैं कल्पना पारिक आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद कल्पना पारिक में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में कुल 7 नदियाँ हैं। कितनी नदियाँ हैं? कुल 7। और 7 में से हमने पिछले 3 वीडियो में 5 नदियाँ पढ़ ली है, जिनमें है घग्गर, कांतली, कांकनी, रूपारेल और साबी। कितनी पढ़ी हमने? 5 नदियाँ पढ़ी है। 5 में आ गई घग्गर, कांतली, कांकनी, रूपारेल और 5वीं है साबी। इन 5 नदियों के बारे में हम पिछले 3 वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बची हुई 2 नदियां, मेंथा और रूपनगढ़। तो हम छठी नदी लेते हैं, कौन सी? मेंथा। मेंथा नदी या इसे मेढा भी बोलते हैं, मेढा। दोस्तों, ये है जयपुर और ये है नागौर और ये है अजमेर। नागौर और जयपुर के बीच में स्थित है सांबर झील। कहाँ है सांबर झील? जयपुर और नागौर के बीच में, दोनों के सीमा पे कौन सी झील है? सांबर झील। और ये नदी इस सांबर झील में गिरती है आकर। तो ये नदी निकलती है जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से। जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी नागौर में आकर सांबर झील में गिरती है। यह इधर से आई बैराठ की पहाड़ियों से और इधर होती हुई यह जयपुर से नागौर आती है। और नागौर में इस नदी के किनारे जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है लूणवा, जो कि नागौर में स्थित है। कौन सा तीर्थ है इस नदी के किनारे? लूणवा, नागौर, जो कि जैन तीर्थ है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ है यह। और यह इस मेंथा नदी के किनारे नागौर में स्थित है और वहां से यह नदी फिर सांबर झील में गिर जाती है। इस तरह यह बैराठ की पहाड़ियों से निकली, फिर जयपुर से नागौर आई और नागौर में आकर यह नदी सांबर झील में गिर जाती है। इसके बाद आती है 7वीं नदी, जिसका नाम है रूपनगढ़। रूपनगढ़ यह नदी निकलती है अजमेर के सलेमाबाद से और वहां से निकलकर यह जयपुर में जाती है और जयपुर में जाकर यह सांबर झील में गिरती है। यह यहाँ से निकली अजमेर के सलेमाबाद से और यहाँ से अजमेर से होते हुए जयपुर जाती है और जयपुर में जाकर यह सांबर झील में गिर जाती है। और यहाँ इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। यह नदी निकली अजमेर से, अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है। यह सलेमाबाद के निकट से निकलती है और फिर यह जाती है जयपुर और जयपुर में जाकर यह सांबर झील में गिर जाती है। और इस नदी के किनारे अजमेर में ही निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद यही स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जो कि सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। इस तरह ये दोनों नदियां सांबर झील में गिरती है। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर की तरफ से या ऊपर की ओर से सांबर झील में आकर गिरने वाली कौन सी नदी है, तो वो होगी मेंथा नदी, जो कि बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर जयपुर और नागौर होते हुए सांबर झील में गिरती है। और नीचे की ओर से आने वाली नदी जो कि सांबर झील में गिरती है वो हो जाएगी अजमेर के सलेमाबाद से निकलने वाली ये रूपनगढ़ नदी, जो कि यहाँ सलेमाबाद से निकलती है और यहाँ से निकलकर यह जयपुर होते हुए सांबर झील में गिर जाती है। तो ये हो गई राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की 7 नदियां। अब इन नदियों की एक ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ, तो ये आपको इजीली 7 नदियां याद हो जाएगी। इनकी ट्रिक है काका रूस गया घर में।
पहले का बना कांतली, कांतली नदी निकलती है, ये है झुंझुनू इधर, और ये आ गया सीकर। तो ये जो कांतली नदी है वो निकलती है सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से, फिर ये झुंझुनू को दो भागों में विभक्त करते हुए झुंझुनू की सीमा तक जाती है, मंडला झुंझुनू तक, और अगर ज्यादा बरसात हो जाए तो यह चूरू के राजगढ़ तक भी चली जाती है। इसके बाद है दूसरे का मतलब है कांकनी, कांकनी नदी। यह कांकनी नदी निकलती है जैसलमेर में, यह है जैसे जैसलमेर के कोठारी गांव से निकलती है, फिर 17 किलोमीटर चलती है और बूझ झील का निर्माण करती है, और वहां से अगर ज्यादा बरसात हो जाए तो यह पाकिस्तान की मीठा खाड़ी तक चली जाती है। यह है कांकनी नदी, जो कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। उसके बाद का हो गया, उसके बाद ना रूस, तो इससे हो जाएगा, रूस से होगा रूपनगढ़, जो कि हमने अभी भी पढ़ी है। यह नदी अजमेर के सलीमाबाद से निकलती है और अजमेर और जयपुर होते हुए जयपुर में जाकर यह नदी सांभर झील में गिर जाती है। उसके बाद है सै, तो सै से बना साबी, साबी नदी निकलती है जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से, सै से साबी और सै से सेवर, यह निकलती है सेवर की पहाड़ियों से, फिर अलवर होते हुए यह हरियाणा के पटौदी में जाकर यह नदी विलीन हो जाती है, जिसका नाम है साबी नदी, और इसे अलवर का शोक भी कहा जाता है। यह नदी अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध नदी है। इसके बाद में गया का कोई महत्व नहीं है। फिर है घर, फिर घ से बना घग्गर, घग्गर नदी ये है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। घग्गर नदी निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से, वहां से यह पंजाब और हरियाणा होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है, फिर वहां से यह नदी भटनेर दुर्ग तक आती है। अगर ज्यादा बरसात हो जाए तो यह नदी गंगानगर के सूरतगढ़ तक आती है, और अगर इससे भी ज्यादा बाढ़ की स्थिति बन जाए तब यह नदी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है, और यह नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आती है ये रैसे रूपारेल नदी, यह नदी निकलती है अलवर से, अलवर की उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, वहां से निकलकर यह आती है नटनी का बारा, फिर नटनी का बारा में इस नदी के दो हिस्से कर दिए गए ताकि अलवर और भरतपुर दोनों को पानी दिया जा सके। एक हिस्सा जाता है इसका नटनी का बारा से अलवर के जयसमंद बांध तक, और दूसरा हिस्सा इसका आता है भरतपुर में भी आकर यह नदी दो भागों में विभक्त हो जाती है, जहां पर एक हिस्सा चला जाता है इसका यमुना नदी में और एक हिस्सा चला जाता है डीग के जल महलों की तरफ। ये है रूपारेल नदी। इसके बाद आई में से मेंथा नदी। इसके बाद आती है मेंथा नदी, जो कि जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, और जयपुर होते हुए यह नदी जयपुर से नागौर आती है और नागौर में आकर सांभर झील में गिर जाती है, और इसी नदी के किनारे लूणवा नागौर में जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित है। इस तरह ये हो गई राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों की ट्रिक। यह है काका रूस गया घर में, जिसमें का से कांतली, का से कांकनी, रू से रूपनगढ़, सै से साबी, घ से घग्गर, रै से रूपारेल और में से मेंथा। इस तरह ये हुई राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां। इसके बाद हम अगले वीडियो में लेके आएंगे राजस्थान के अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।